हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों RFCL एग्ज़ाम पेपर जो है 21/4/2024 में जो हुआ था केमिकल और बीएससी का। तो उसका जो है मैंने जो है अप्रोक्स 90 क्वेश्चन जो है इसमें लाया हूं उसका आंसर के। तो सबको बारी बारी से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, उसके बाद जो टेक्निकल। ठीक है। इंग्लिश में जो है सबसे पहले देखें तो एक्स्ट्रा वेजेंट की जो है सिनोनिम पूछी थी। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, जिसका जो है एक ऑप्शन आपको मिला होगा जो है द रिफ्टलेस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ईरर पूछा था कि फाइंड द ईरर, तो सी गो टू स्कूल एवरी डे था, जिसमें सी गोज हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है। तीसरा एरर पूछा था तो उसका जो है द टीम एज वेल एज द कोच आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। तो यहाँ पे आर नहीं इज आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था कि द साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग और डिस्टिंग्विश का दे रखा था कि इसमें क्या डिस्टिंग्विश का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो जो है डिस्टिंग्विश्ड ई डी लास्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है। इसेंशियल का सिनोनिम पूछा था तो विटल हो जाएगा, वाइटल। नेक्स्ट है कैट, द कैट को बोला था कि जो फ्लोर पे लेटी है या कैसी है, तो उसमें LAY ले होगा। ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस पूछा था तो उसका करेक्ट हो जाएगा ही डज नॉट जो है वेंट, सॉरी, ही डज नॉट वांट टू स्टडी फॉर एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट सिमली, ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो पूछा था कि इसमें से कौन सा जो है सिमली है, मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो एक जो है, कई ऑप्शन थे, द सन इज लाइक अ गोल्डन कप इन स्काई, और दूसरा था द सन शाइनिंग लाइक अ मॉर्निंग स्टार। तो जो द सन शाइनिंग लाइक अ मॉर्निंग स्टार वाला है वो करेक्ट है, वो एक सिमली है। ठीक है। बाकी जो है द सन इज लाइक अ गोल्डन कप इन स्काई, ये जो मेटाफर उसे कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दे आर वॉचिंग अ मूविंग राइट नाउ, ये एकदम जो है इसको बोला था कि क्या करेक्ट है, तो इसको करेक्ट कर जो है इसमें सबसे करेक्ट जो है दे आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ हो जाएगा। एक आइटम्स और फेज पूछा था कि डांस विथ मून का मतलब क्या होता है। तो डांस विथ मून का मतलब कि फ्री फ्रॉम ऑफ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑप्शन में था, जिसे फ्रीडम भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था कि जो है वी एट डिनर एट द जो है लास्ट नाइट, ऐसा करके था। तो उसमें जो है वी जो है टुक आवर डिनर हो जाएगा, वी टुक आवर डिनर लास्ट नाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द कैट्स चेस, चेस का वो कौन सा फॉर्म आएगा। तो चेस्ड आ जाएगा, CHASED, चेस्ड आफ्टर माउस। ठीक है। एक जंबल वर्ड था जिसमें जो है द चीफ प्रिपेयर द इंग्रेडिएंट, तो ये जो है ABCD फॉर्म में था, तो उसमें जो है जो करेक्ट जो आपका इंग्रेडिएंट जो प्रिपेयर हो रहा है वहाँ से होगा। ठीक है। तो 13 क्वेश्चन इंग्लिश के। बाकी रीजनिंग में पूछा था कि एक लड़की जो है टॉप से 70 और बॉटम से 17, ठीक है, 17 या 72 ऐसा कुछ था। तो उसको एग्जैक्ट जो है वैल्यू अभी याद नहीं है, लेकिन उसको लगाने का सही तरीका था कि अगर टोटल पूछा था उसमें, तो उसमें क्या था कि जो टॉप के थे जो बॉटम के थे दोनों को जोड़ के -1 कर देना था। जैसे अगर पूछे कि जैसे ये मैं करेक्ट नहीं हूँ कि यही वैल्यू दी थी, वैल्यू इधर उधर हो सकती है। ठीक है। तो जैसे लड़की को अगर पूछा रहा होगा कि टॉप से 70 और बॉटम से 17वीं है, तो टोटल स्टूडेंट, तो 70 + 17 जो है 87 और -1 यानी 86 हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन था कि पियानो का संबंध जैसे म्यूजिक से है, वैसे पेंट ब्रश का काम क्या है। तो ये पेंटिंग से है, इसमें कुछ वो नहीं था। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जो इसमें वो फोटोग्राफ से वो बता रहा था कि जो है उसकी ग्रैंड फादर की इकलौती बेटी जो भी मतलब ग्रैंड डॉटर है, ऐसा करके। तो उसमें भी जो है करेक्ट आंसर डॉटर आएगा, उसका रिलेशन। और एक जो टॉम का था, जो टॉम की वाइफ की क्या क्या करके था, तो उसमें भी उसका डॉटर निकल के आएगा। ठीक है।
ये एक जो है पूछा था कि नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, तो 5, 15, 45, ये देखिए मल्टीपल 3 के फैक्टर में जा रहे हैं, तो लास्ट जो है इसके आगे 135 आएगा, जो है क्वेश्चन में था, ऑप्शन में था, सॉरी। ये उनको देखिए ऐसे लिखा था, और फिर रॉन्ग को पूछा था, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। A to Z DW और D3W है, तो नेक्स्ट क्या है, तो उसमें G8B आ जाएगा, क्योंकि एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि जैसे ओशियन का संबंध वेव, यानी कि महासागर में जो है लहरें जो है आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो वैसे आसमान में जो बादल भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। एक ये था बैट का वर्ड ऐसे बनाया था, WHO का पूछा था, तो जो है अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या उसका करेक्ट था, ठीक है। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, जिसमें जो है महिला जो है पूरब चली, फिर लेफ्ट, यानी कि अल्टीमेट वो पूरब ही रही है ना। एक ओड पूछा था कि क्लोरीन, जीनोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, तो उसमें क्लोरीन जो है ओड है, बाकी तो सारी नोबल गैसेस थी, ठीक है। जीके जीएस में देखें तो एक ये पूछा था कि जो गंगा रिवर की जो सॉइल है, गंगा गंगा रिवर प्लान के अकॉर्डिंग उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसे एलुवियल नाम दिया गया है। आईपीएल 2024 का विनर पूछा था कौन है, तो आरसीबी थी महिला में, ठीक है। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था, तो नंदिनी गुप्ता। रेड फोर्ट किसने बनवाया, तो मतलब किसने जो है शुरू किया था, निर्माण करना शुरू किया था, तो उसका करेक्ट आंसर शाहजहाँ हो जाएगा। बालिका दिवस पूछा था कि जो है जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत उन जो है बालिका दिवस मनाया गया था, वो किस तारीख को, तो 24 जनवरी, ठीक है। एक ये पूछा था कि अगर बाह्य आक्रमण हो जाए तो उस केस में जो इमरजेंसी लगाई जाएगी वो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये 352 आ जाएगा। और एक ये क्वेश्चन था कि उस हीरा जो है क्यों ज़्यादा चमकता है अदर मैटर के जो है अपेक्षा, ये टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। 41वां लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला था, तो ये जो है नरेंद्र मोदी को मिला था। टोटल कॉस्ट ऑफ चंद्रयान मिशन 3 जो था उसका कितना था टोटल बजट, तो 615 करोड़, ठीक है। एक ये था कि अजंता की गुफा किस स्टेट में है, तो ये महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 का जो है थीम पूछा था जो रिसेंटली हुई थी, तो उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। अब आ जाओ मैथ में। मैथ में जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पूछा था, ठीक है। तो ये देखिए मैथ का तो मुझे वैसे भी बहुत कमज़ोर हूँ, बट जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू यही थी मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस ए ये हो जाएगा। वैल्यू जो है कास 45 माइनस साइन 45 का वैल्यू पूछा था, तो √2 इसका करेक्ट आंसर था। कास 180 माइनस थीटा यानी माइनस कास थीटा, तो माइनस एक जो है ए हो जाएगा कास ए, ठीक है। ये जो साइन थीटा इंटू कास साइन 30 इंटू कास 60 प्लस कास 60 इंटू साइन 30, तो ये जो है साइन ए प्लस बी का फार्मूला था, दोनों को बस जोड़ देना था। 60 प्लस 30 ये हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। एक एवरेज का क्वेश्चन था जिसका आंसर जो है 22 आएगा। फिर एक एवरेज का मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम ऑफ वर्क का जो क्वेश्चन था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसका जो है जोड़ने पे जो है 20/3 20/3 आएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, डिस्टेंस 600 मीटर दे रखा था, स्पीड भी दे रखी थी, तो स्पीड को बस जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। उसके बाद जो है बस टाइम निकालने का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वहीं डिवाइड कर दो, निकल आता 216 मिनट में और 12,960 जो है सेकंड में, ठीक है। 5 रेड बॉल दिया था, 3 ब्लू बॉल और 2 ग्रीन बॉल दिया था, और पूछ रहा था कि रेंडमली जो है 2 बॉल को निकाला गया तो उसमें जो है ब्लू आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो देखिए जो है 3 है, तो
3 बाई और टोटल कितने हैं 10, तो 3/10 ये आ जाएगा अगर ऐसा रहा होगा तो, क्योंकि क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट जो है याद नहीं है क्या है। अगर ऐसा रहा होगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि कोई जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए वो 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाता है, और बी से ए वापस आने के लिए 30 किलोमीटर पर घंटा का जो है स्पीड रखता है। तो टोटल जो है, और दोनों में आने में भी 10 घंटे, जाने में भी 10 घंटे लगता है, तो उसका डिस्टेंस ए से बी की कितनी होगी। तो देखिए कुछ इसमें जो है शायद यही क्वेश्चन था या कुछ और था। अगर अलग अलग देखेंगे आने जाने का, आने का 10 घंटा, जाने का 10 घंटा, तब तो जो है इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। और जो है तो ये थोड़ा सा मेरा पेंडिंग है क्योंकि इनकम्प्लीट है, क्योंकि दोस्तों मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या ये इसमें पूछा था। अगर अलग अलग पूछे तो एक बार में जो है 60 किलोमीटर की रेट से चल रहा है, 10 10 उसका जो है हावर टाइम का निकालने, तो 600 मीटर जाने में लगाया, वापस आने के लिए जो है 300, ठीक है, किलोमीटर लगा। तो लेकिन ये गड़बड़ हो जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये 12वां क्वेश्चन कैसे था वो थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा क्या यही था। क्योंकि इसमें जो है आने जाने का अगर मैं दोनों का ले रहा हूँ तो गड़बड़ आ रहा है क्वेश्चन, है ना। अगर आने का अलग 10 घंटा, जाने का भी 10 घंटा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आने जाने दोनों का 10 ही बस पूछा था, तो उसका जो है उसको सॉल्व करेंगे तो उसका अलग हो जाएगा, मतलब उसका अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो 12वां पेंडिंग रखते हैं। एक फ्लोर दे रखा था कि 12 मीटर और 12 जो है मीटर एरिया का है, और उसमें जो है टाइल लगानी है जिसकी डायमेंशन दे रखा था 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो कितनी टाइल रिक्वायर्ड होंगी। तो देखिए एरिया ऑफ रूम पहले निकाल देंगे, तो 12 12 × 12, लेकिन ये मीटर में है तो उसको सबसे पहले सेंटीमीटर में करना था, तो 1200 हो जाएगा, 1200 फिर जो है गुणा करेंगे तो 144, और 0 0 4 0 और हो जाएंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ दे रखा था, ठीक है, 20 × 15, इनका मल्टीपल करेंगे तो जो है बस जो है कितने नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड होंगे इसके, अब इससे भाग देंगे तो 4800 आ जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि फादर और सन का जो एज का रेशियो था 4:1 था, तो वो बस उसी ऑप्शन में से ही जो है ये सॉल्व हो जाता। मान लेते हैं जो सन की जो है 9 है, तो 9 और फादर की 4, यानी कि जो है 9 × 4 यानी कि 36 हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट आप पता कर सकते थे कि बच्चे की उम्र जो है 9 साल और बाप की 36 साल, और उसी के हिसाब से पूछा था 6 साल बाद, तो 9 + 6 यानी 15 साल हो जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था जो अभी इन जो है आप बताइएगा यही था या कुछ और था, तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। पूछा था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो किसी कॉलेज में 4:3 थी। इफ़ बॉयज़ इंक्रीज 20% एंड गर्ल्स डिक्रीज 10%, देन न्यू रेशियो बॉयज़ टू गर्ल क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि यदि शॉपकीपर जो है किसी बुक को 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह जो है बेचने जो सेलिंग प्राइस है उसमें 200 और जोड़ दे रहा है, तब उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये भी ऑप्शन से ही है, इसमें कुछ भी फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना है। तो इसका जो है सबसे पहले कास्ट प्राइस निकाल लीजिए, तो कास्ट प्राइस जो है इसका 1500 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो है 1800 बेचा तो 20% का लाभ हुआ, तो और जो है एक तरह से 1500 है, तो 1500 का जब 20% निकालेंगे तो 300 आएगा। तो 1500 + 300 1800, यानी कि जो है कास्ट प्राइस इसके 1500। तभी तो जो है 20% लाभ उसको 300 रुपये मिले। अब जो है बढ़ा दिया, 200 बढ़ा दिया, यानी कि जो जो लाभ अब उसको मिलेगा 300 + 200 यानी कि 500 मिल जाएगा। तो 1500 का 500 कितने पे आ रहा है? तो 33.34% पे आ रहा है। तो 33.34% इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल था, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा था 3300
रेट दे रखा था 5%, टाइम दे रखा 2 रेशियो, अमाउंट पूछा था तो अमाउंट बराबर हम सबसे पहले इसकी एसआई निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपन 100, तो ये 330 रुपये आ जाएगी। तो अमाउंट जो है एसआई प्लस जो है इसका प्रिंसिपल अमाउंट, तो 330 प्लस 3300 यानी कि 3630 इसका निकल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लाप्लास के क्वेश्चन थे, मैट्रिक्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, इंटीग्रेशन, और ए यूनियन बी यूनियन के कुछ क्वेश्चन थे, और त्रिकोणमिति के भी हाई फाई क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट अब टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल में जो है क्वेश्चन था कि विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, साउंड की प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी नहीं है। तो साउंड को बोला था ये ट्रांसवर्स वेव, तो साउंड ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो ये वाला इसका करेक्ट हो जाता। आरओ क्या रिमूव करता है, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अलग अलग था, बाकी कैल्शियम मैग्नीशियम आयन था, तो कैल्शियम मैग्नीशियम बेसिकली हम रिमूव करते हैं प्लांट में अगर देखें तो। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलेगी, तो जब ड्रैग फोर्स जो है ग्रेविटी फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर पूछा था, तो ऑक्टेन नंबर जो है नॉकिंग टेंडेंसी और सीटेन नंबर इग्निशन डिले को दर्शाती हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पूछा था, ये क्या है, तो ये जो है जब हमें हाई रिवोल्यूशन इमेज चाहिए तो वहाँ पे जो है हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में कोवैलेंट बॉन्ड किसका है, तो जो है इसमें F2 फ्लोराइड का। ठीक है, फोटो कैटालिस्ट का यूज किस लिए किया जाता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन इन्वायरमेंट में, तो ऑक्सीडेशन ऑफ पोल्यूटेंट के ऑक्सीडेशन करने के लिए। ठीक है, पीएसवी का जो है पूछा था काम क्या है, तो पीएसवी जो है रिमूव एक्सेस प्रेशर को रिमूव करता है। ये थोड़ी पेपर हो जाएगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, रिमूव एक्सेस प्रेशर, ज़्यादा जैसे ही जो है सर्टेन प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो जो है खुल जाती है पीएसवी, और जो है हाँ, हमारा एक्सेस प्रेशर रिलीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स पूछा था क्या है, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स एक करके था वही है। गेज प्रेशर बराबर क्या होगा, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क डन दे रखा था 100 जूल, टाइम दे रखा था 5 सेकेंड, तो पावर पूछा था, तो पावर बराबर 100 अपन जो है मतलब वर्क अपन टाइम, तो वर्क 100 अपन टाइम 5 यानी कि 20 जो है वाट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि बॉयलर में स्केलिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, तो बॉयलर में अगर स्केलिंग बढ़ेगी तो स्केलिंग जो है हीट ट्रांसफ़र का कुचालक है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र जल्दी से होगा नहीं। जब जल्दी से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा नहीं तो आप फ्यूल ज़्यादा दोगे, तो फ्यूल ज़्यादा दोगे तो एक्सेस फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, नाइलॉन 66 पूछा था क्या है, तो ये एक तरह से इलास्टोमर है। मास दे रखा था 23 kg, हाइट भी दे रखी थी 5 मीटर, जी की वैल्यू भी दे रखी थी 10 मीटर, और पूछा था पोटेंशियल एनर्जी, तो ये mgh होता है, तो मास इंटू 5 इंटू 10 यानी कि 1150 आ जाएगा। PID कंट्रोलर का पर्पज पूछा था, तो ऑप्शन कुछ याद नहीं है। सरफेस टेंशन जो है पूछा था एक्ट ड्यू टू, तो ये कोहेशन की वजह से होता है, कोहेशन मतलब लाइक एक समान मॉलिक्यूल की वजह से। ठीक है, ब्रशनेल लोरी का पूछा था कि जो ब्रशनेल लोरी थ्योरी है वो कंजुएट करती है किसके एसिड और बेस के पेयर पे, किस बेस पे, तो जो है उसने यही बताया था कि जो बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है डज नॉट डिपेंड, तो ये कलर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के कलर पे डिपेंड नहीं करता। ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ हीट ट्रांसफ़र इट नॉट कंसिडर, जब हीट एक्सचेंजर के डिजाइन करते हैं तो उसके आउटर साइड के ट्यूब के कलर को जो है ध्यान में नहीं रखते हैं। ठीक है, SPD ऑर्बिटल का जो है शेप पूछा था, तो SPD का ऑर्बिटल का शेप है जो है स्फेरिकल, डम्बल्ड और क्लेव लीफ। ठीक है, 0.1 मोलल में NaCl कितना है, तो 0.1 मोलल में एक जो है 0.1 मोल है 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व क्या शो करता है, तो ये किसी भी मेटल के प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी को शो करता है। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू कंसीडर होती है किसमें, तो गैसियस फ्यूल में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रदरफोर्ड मॉडल में कहाँ पे मिले,
तो वो न्यूक्लियस में मिले, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिले तो उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। नॉन फेरिक एलॉयज क्या है, तो वो है ब्रॉन्ज। रेडियस ऑफ जो है जो है ग्राइटरी ग्राइटरी ऐसा कुछ है, मतलब ग्रेविटी नहीं था, गाइटरी करके था। तो उसका देखेंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मेजर करते हैं, ठीक है। ये बीएससी फिजिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। एक पीपीएम बराबर जो है 1 mg/लीटर होता है, इसका रिलेशन पूछा था। रिडॉक्स रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस दोनों होता है, यानी बैलेंस में होता है, ठीक है। तो बैलेंस करके कुछ था। फ्लक्स का मतलब क्या है, तो मेटलर्जी में फ्लक्स का मतलब होता है स्लेज से जो है इम्प्योरिटी रिमूव करना। और स्लेज क्या होती है ये भी पूछा था, तो स्लेज जो है मेटल एक्सट्रैक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हार्ड वाटर डज नॉट मेक लेथ, यानी कि जो है झाग नहीं बनाता किस में, हार्ड वाटर। तो वो जो है हार्ड वाटर जो है एक तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या उसके आयंस करके था, तो उन उससे जो है वो एक तरह से झाग नहीं बनाते, ठीक है। कह रहा था टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट कांस्टेंट है वो बढ़ जाएगा। शेरवुड नंबर पूछा था, तो ये कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र रेट अपॉन मास ट्रांसफ़र बाय डिफ्यूजन, इसका जो है रेशियो था, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन पूछा था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, तो के बराबर आपका जो है आर अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर से था, वेक्टर के मल्टीपल या एडिशन करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। फंक्शन ऑफ डायोड पूछा था, तो फंक्शन ऑफ डायोड जो है एक्ट एज ए वन वे, वो किसी एक ही वे में जो है करंट को स्विच करती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछा था, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जो है वर्क करती है, ठीक है। कह रहा था कि जैसे कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, तो जो प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होगा और वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, नॉर्मल एब्जॉर्प्शन पूछा था कि ये जो है किस पे अफेक्ट नहीं करता, तो टेम्परेचर दिया था, विस्कोसिटी दिया था, और एक और ऑप्शन था, इसमें से कोई नहीं, और एक था प्रेशर। तो देखिए मेरे हिसाब से जो एड्जॉर्प्शन है, जैसे आप सिल्का जेल ले लीजिए, तो सिल्का जेल एक तरह से जो है वाटर मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो एडजॉर्ब करती है, तो वहाँ पे प्रेशर का मुझे लगता है कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर उसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक जो है इनकरेक्ट पूछा था, एन की वैल्यू 2 दे रखा था, और एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4, तो उसमें उस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पूछा था कि इसमें से किस में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2CO2 CH4 या अमोनिया, तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पूछा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है, तो उसका जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है अल्टीमेटम, उसका जो है वो किस नेचर का होता है, तो वो जो है न्यूट्रल नेचर का होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्रिक्शन से 4-5 न्यूमेरिकल थे, यूनिट और डायमेंशन से थे, बेसिक एवं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 23 या 25 क्वेश्चन रहे होंगे। फिजिक्स बीएससी का इंस्ट्रूमेंट के बेसिक इंस्ट्रूमेंट का जो है इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से 5 क्वेश्चन थे। मेटलर्जी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 5 या 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जिसने जो है डिप्लोमा जो है बीएससी के साथ किया, जैसे बीएससी करके डिप्लोमा जो लोग किए होंगे, तो उनका इसमें जो है बहुत अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो आधा आधा कर दिया था, यानी कि आधा जो है टेक्निकल मतलब केमिकल डिप्लोमा का क्वेश्चन थे, और आधा जो है बीएससी के। तो जो दोनों किया होगा डिप्लोमा और केमिकल, केमिकल से डिप्लोमा किया होगा और बीएससी किया होगा, तो वो जो है उसको मज़े आ गए होंगे, दोनों तरफ से उसको टेक्निकल अच्छा हो गया होगा। और नॉन टेक्निकल की बात करें, तो नॉन टेक्निकल बहुत ही इजी था, कुछ भी टफ टाइप का क्वेश्चन था ही नहीं इसमें, समझिए समझिए आप, है ना। तो जिसने जो है बीएससी के बाद जो है डिप्लोमा किया होगा उसका तो सही है, और जो बीएससी और ओनली किया होगा तो वो डिप्लोमा वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर जाएगा,
और डिप्लोमा वाले बीएससी के क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाएंगे, क्योंकि बीएससी के क्वेश्चन केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा थे। ठीक है, फिर भी जो है मैक्सिमम मैंने जो है क्वेश्चन कलेक्ट करके जो है अपलोड किया। और बाकी कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई अगर गलती हुई होगी तो जो है उसको डायरेक्ट जो है बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बाकी तो आंसर के ये मिलेगी तो और भी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन क्या क्या थे। मैं बस जो है वीडियो बनाने का एक पर्पज़ ये था कि इसको देखिए, और थोड़ा सा मैं पोलिंग जो है कराऊंगा कि किसका कितना जो है इस हिसाब से कितना नंबर बैठ रहा है, तो आप थोड़ा सा वो कीजिएगा ताकि पता चले कि इसकी जो है कट ऑफ कहाँ तक पहुँच सकती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।